दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय होगा वो है हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिया, पैर का सूज जाना। इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। होम्योपैथी में हाथी पाँव के लिए खान पान और जीवन शैली में बदलाव अनिवार्य है। प्राकृतिक तत्वों की बहुत ही कम मात्रा से होम्योपैथिक दवाइयों को बनाया जाता है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी पद्धति है और इसे बहुत ही दिमागी तौर से तैयार किया जाता है। इस वजह से जीवन शैली और आहार से जुड़ी कुछ आदतें आसानी से होम्योपैथिक दवाइयों को असर को प्रभावित कर सकती है। जल्दी से ठीक होने और दवाओं से लाभ पाने के लिए आहार और जीवन शैली में कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। मरीज की हालत में जल्दी सुधार लाने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक निम्न बदलाव के लिए कह सकते हैं, जैसे कि रोज़ व्यायाम करें, रोज़ पैदल चलें और मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए हल्का व्यायाम जरूरी है। इसे रोज़ दिनचर्या में शामिल कर लें। कुछ एक्सरसाइज मानसिक शांति पाने में भी मदद करेगी। संतुलित आहार लें, ज़्यादा तेल मसाले का व्यवहार जो है कम करें। हो सके तो बॉइल्ड फूड का ही सेवन करें। तेज खुशबू वाली चीज़ों और पेय पदार्थों में जैसे कॉफ़ी, हर्बल चाय, औषधियाँ, मसालों से तैयार शराब एवं मसालेदार चॉकलेट न खाएं। औषधियाँ यौगिकों से युक्त टूथ पाउडर और माउथ वॉश, परफ्यूम के सैशे, कमरे में तेज खुशबू वाले फूल, ऐसे खाद्य पदार्थ और सांस न खाएं जिनमें अत्यधिक नमक और मीठ जुड़ी हो, बूटियाँ या मसाले मिले हों। फ्रोज़न फूड जैसे कि आइसक्रीम वगैरह का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सूप में कच्ची जड़ी बूटियाँ और खाने में औषधियाँ जड़ी बूटियाँ। अजमोद, पार्सले, बासी चीज़ और मांस, गतिहीन जीवन शैली से दूर रहें। दोपहर में लंबे समय तक न सोएं। स्वास्थ्य के लिए मानसिक तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। इन चीज़ों को आप ख्याल रखें। हाथी पाँव की होम्योपैथी दवाएँ कितनी लाभदायक हैं, इससे आप जब प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। वर्ष 2000 से लेकर 12 करोड़ लिम्फेटिक फाइलेरिया से संक्रमित हुए थे और 4 करोड़ लोगों का पैर खराब हुआ था। दुनिया भर में 88.6 करोड़ लोग लिम्फेटिक फाइलेरिया के खतरे में हैं। लिम्फेटिक फाइलेरिया की वजह से प्रभावित व्यक्ति पर मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ता है। इससे प्रभावित मरीज दर्द और असहजता और अक्षमता के कारण रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाता। इस अक्षमता की वजह से आर्थिक समस्याएं भी आती हैं और मरीज दूसरों पर निर्भर हो जाता है, जिसका सीधा असर मरीज की मानसिक सेहत पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी जो है वो डिप्रेशन और चिंता में चला जाता है। यौन अंगों और पैरों की आकृति बिगड़ने के कारण दीर्घकालीन लक्षण भी परेशान करते हैं। लगातार एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करने पर भी बार बार अटैक आने से मरीज अक्सर हताश हो जाता है। बेहतर इलाज करने और मरीज की गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए होम्योपैथिक एक सुरक्षित और आसान तरीका माना गया है। ये आज से नहीं, करीबन 200 साल पहले से ही ये पद्धति चली आ रही है और ये एक बहुत गंभीर विषय है जो समुद्र की गहराइयों तक भी सीमित नहीं है। होम्योपैथिक अटैक फाइलेरिया की गंभीरता की आवृत्ति के साथ साथ लक्षणों में जैसे सूजन और दर्द और बुखार की गंभीरता और समयावधि को कम करती है। सही दवा से न केवल मरीज की स्थिति बल्कि उसकी भूख, वजन और एनर्जी में सुधार आता है, बल्कि उसके जीवन की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इस प्रकार फाइलेरिया की स्थिति में होने वाली शर्मिंदगी से जूझने में मरीज को काफ़ी हद तक मदद मिलती है। लक्षणों से राहत पाने के लिए होम्योपैथी दवाएं व्यक्ति को कुछ बीमारियों के लिए प्रवृत्ति भी इलाज करती है। कई अध्ययनों में फाइलेरिया के लिए होम्योपैथी इलाज
को असरकारी माना गया है। एक तुलनात्मक अध्ययन में लिम्फेटिक फाइलेरिया की वजह से एक्यूट एड्रीनोलिम्फेंजाइटिस से ग्रस्त 112 मरीजों को 2 भागों में बांटा गया। इससे 6 महीने तक आधे मरीजों को एलोपैथिक दवा और आधे मरीजों को होम्योपैथिक दवा दी गई। अध्ययन के अंत में एलोपैथिक और होम्योपैथिक रोगियों को तुलना में एक्यूट एड्रीनोलिम्फेंजाइटिस पर ज़्यादा असरकारी पाया गया। हालांकि अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि होम्योपैथिक की वैज्ञानिकता को साबित करने के लिए बड़ी रिसर्च की जाने की जरूरत है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें और उनको अवश्य भेजें जो इससे ग्रसित हैं। ये एक होम्योपैथी है और ये डॉक्टर सैमुअल किशन हैनीमैन की देन है। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।